Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान. अच्छा गाइज, अब तक मैंने आप लोगों को नॉर्मल स्पेस के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ाए थे. अब ये इसका लास्ट थ्योरम है, वो जल्दी जल्दी पढ़ा के इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं. अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मल स्पेस के बारे में बता रहे हैं. आप लोगों ने ये थ्योरम्स सिर्फ यूनिक है. बाकी इससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी आपने, वो क्या था? एवरी सब स्पेस ऑफ T0 इज़ T0, every subspace of T1 is T1, every subspace of T2 is T2, every subspace of T3 is T3 नहीं था, regular space is regular space, every subspace of completely regular space is completely regular. बट आज हम लोग वही थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल के लिए. लेकिन इधर यूनिक बात देखें. ये यूनिक बात सिर्फ नॉर्मल वालों में हमने नोट किया. इससे पहले जितने भी थे वो सारे सब स्पेस थे. T0, T1, T2 रेगुलर स्पेस, और क्या था, कंप्लीट रेगुलर स्पेस. अब यहाँ नॉर्मल स्पेस के बारे में बता रहा है. एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल. ओके. अच्छा, अब इसको हम करते हैं. ये हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता है कि आपका जो मेन स्पेस है वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल. अब आपने उसका सब स्पेस लेना है. वो हमारे पास क्लोज्ड भी है और वो सब स्पेस भी है. इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि यहाँ y जो है वो क्लोज्ड भी है और क्या है, हमारा सब स्पेस भी है. अब आप लोगों को पता है क्लोज्ड का मतलब क्या होता है. क्लोज का मतलब ये है, ओपन का मतलब तो होता है कि ये y जो है टा का एलिमेंट है, और क्लोज का मतलब ये है कि टा के एलिमेंट किसी एलिमेंट का कंप्लीमेंट लेने से ये y बना होगा जो कि क्लोज सेट होगा. अब आप लोगों ने क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट y इज़ नॉर्मल. अब हमने y को नॉर्मल शो करना है. इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सबसे पहले पहला तरीका तो आप लोगों को बताती हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो हर आम दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि जिस चीज़ को नॉर्मल शो करना है उससे कोई से दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स आपने लिए. हाँ जी भाई, y को अगर हमने नॉर्मल शो करना है तो आपने दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स y के ले लिए. और अब आप लोगों को पता है कि y के ये जो दो सबसेट्स बनेंगे वो कैसे बनते हैं. आप लोगों को पता है ये क्लोज सेट कैसे बना होगा. y का इंटरसेक्शन किसी क्लोज्ड सेट से लिया, और ये क्लोज सेट्स जो हैं, ये सबसेट्स जो हैं, ये x के होंगे. y का इंटरसेक्शन किसी क्लोज सबसेट से लिया तो हमारे पास क्या बन गया, a बन गया. इसी तरह ये दूसरा क्लोज सेट कैसे बना होगा, y का किसी और क्लोज सबसेट से x के किसी और क्लोज सबसेट से इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास ये b बना होगा. यहाँ नीचे उसने बता भी दिया, u1 u2 आर क्लोज्ड इन x. अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर. हाँ जी, x, अब्बू से याद आया कि x तो हमारे पास, आपने x के कोई दो क्लोज सबसेट्स बना लिए हैं. एक बनाया था u1, एक दूसरा बनाया था आपने u2 बनाया था, और इनके बारे में बता दिया था कि ये क्लोज्ड सबसेट्स हैं. किसके सबसेट्स हैं, x के सबसेट्स ऑफ x क्लोज सबसेट्स हैं. और x के बारे में आप लोगों को बता दिया था ऊपर कि x तो नॉर्मल है. नॉर्मल क्या कहता है कि अगर कोई से दो क्लोज सबसेट्स आपने पकड़ लिए, दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स पकड़ लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि टू ओपन सबसेट्स ऑफ टा, कोई से दो ओपन सबसेट्स टा के होंगे. एक का नाम है G1, दूसरे का नाम है G2. सच दैट पहला क्लोज सबसेट G1 में बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा. इसी तरह दूसरे वाला क्लोज सबसेट G2 में कंटेन करेगा. और मज़े की बात, G1 और G2 इन दोनों ओपन सबसेट्स का इंटरसेक्शन भी खाली सेट होगा, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट होंगे. अब एक और काम क्या करते हैं, ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट केस. इससे इतना दूसरा केस भी यहीं से आपको बताऊँगी. फर्स्ट केस, पहला केस क्या है, आप बोथ साइड पे y का इंटरसेक्शन ले लें. इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया. अब आप लोगों को पता है u1 इंटरसेक्शन y जो था वो a के बराबर था. a के बराबर था ना. u1 इंटरसेक्शन y, u1, ये देखो, ये हम यहाँ पे देखें क्या था हमारे पास, ये u1 इंटरसेक्शन y वो हमारे पास a के बराबर है, u2 इंटरसेक्शन y वो हमारे पास b के बराबर है. तो अब हमारे पास क्या है, u1 इंटरसेक्शन y वो a के बराबर हो गया. और अब आप लोगों को पता है y का किसी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन पकड़ेंगे तो एक ओपन सेट बनेगा. वो ओपन सेट टा y में बिलोंग करेगा, इसलिए मैंने इसे G1 स्टैटिक से डिनोट कर दिया है. इसी तरह u2 इंटरसेक्शन y b के बराबर है, और ये हमारे पास y का किसी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो ये भी एक ओपन सेट बनेगा
जिसे हमने G2 स्टैटिक बोल दिया, ये भी वाई टा वाई से बिलोंग कर रहा है। ओके, बात समझ आती है। अब अगला काम हमारा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना है। आप लोगों ने वाई का तो शो कर दिया, एक क्लोज सेट किसी ओपन सेट में कंटेन कर रहा है, किसी एक और क्लोज सेट किसी दूसरे ओपन सेट में कंटेन कर रहा है। अब इन G1 G2 का इंटरसेक्शन लो, ताकि तीनों ये मेरी दो प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गए, एक ये दूसरी ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, G1 और G2 का इंटरसेक्शन। G1 की वैल्यू यहाँ पुट की, G2 की वैल्यू यहाँ पुट की, इंटरसेक्शन Y इसके पास भी इसके पास भी, आप फर्दर बाहर कॉमन ले लें। अब आपको पता है G1 इंटरसेक्शन G2, ये देखो G1 इंटरसेक्शन G2 खाली सेट, और खाली सेट का Y एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। तो आपने तीनों प्रॉपर्टीज़ ईजिली सेटिस्फाई करवा दी कि एक क्लोज सेट ओपन सेट में बिलोंग करे, दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट में कंटेन करे, और इन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी खाली सेट हो। तो येस, यू कैन से दैट y इज़ नॉर्मल। अब मैं आती हूँ दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट ये था कि अब आपने ये किसी तरह से दो ओपन, अब आप ये सारा गेम नहीं चलाओगे। आपने ये जो है आपने क्या लिया, आपने ये दो ओपन सेट बना लिए, दो क्लोज सेट्स बना लिए। अब अगला काम क्या करते हैं, आप लोगों को ये याद होगा, आप लोगों को ये याद होगा कि आपका y क्लोज्ड था। तो ये गिवन था ना, y आपका क्लोज भी है और सब स्पेस भी है। मैंने सिर्फ सब स्पेस उठाकर सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करके ये थ्योरम आपको प्रूफ करके बता दिया। अब क्लोज्ड का क्या यूज़ है वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, वो क्या यूज़ है, आप लोगों को पता है a और b दोनों क्लोज्ड हैं इन y। अब y, अब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कहा था x क्लोज्ड है, ये जो y है y आपको क्लोज्ड है, और आपने ये दोनों y के ये y के सबसेट्स पकड़े थे। अब आप लोगों को पता होगा, पीछे एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक स्पेस क्लोज्ड है, आप उसके सब स्पेस छोटे छोटे हिस्से पकड़ोगे, छोटे छोटे सबसेट पकड़ोगे, 100% वो भी क्लोज्ड होंगे। तो 100%, क्योंकि आपका x क्लोज्ड है तो इनके सबसेट्स भी 100% क्लोज्ड होंगे। ओके, बात समझ आती है। a और b, अगर y में a और b क्लोज्ड हैं तो 100% वो x में भी क्लोज्ड होंगे। क्योंकि रीज़न अब आपको बताती हूँ, रीज़न ये है y इज़ अ सबसेट ऑफ x, इसमें जो सेट क्लोज्ड होंगे यहाँ पे भी वो सेट क्लोज्ड होंगे। ओके, बात समझ आती है। सबसेट्स को आप लोगों को पता है ये x होता है और ये इसके अंदर y होता है, ये y है और ये x है। तो आप खुद देख लो कि y के अंदर जो सेट क्लोज्ड है तो ऑटोमेटिकली अगर वो आप इसे सर्कल के लिहाज से देखेंगे तो अंदर क्लोज सेट्स आपको नज़र आएंगे। अगर आप इसे बड़े स्क्वायर के लिहाज से देखोगे तो वही क्लोज सेट्स x में भी आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ उसने वही चीज़ बोली। अब आपको उसने बता दिया x इज़ नॉर्मल, x अगर नॉर्मल है तो क्या कहता है देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, और a जो है u में कंटेन करेगा, b जो है v में कंटेन करेगा, और u इंटरसेक्शन v खाली सेट होगा। अब यहाँ पे अब आपने वही काम किया जो मैंने काम आप लोगों को करके दिखाया था। आपने इंटरसेक्शन इधर भी ले लिया, आपने इंटरसेक्शन इधर भी ले लिया। अब आपको पता है a इंटरसेक्शन y और इसका इधर u ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन, ये ओपन सेट बनेगा। और ये क्योंकि आपको पता है यहाँ ये जो आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर y के साथ a का इंटरसेक्शन लेंगे तो a आएगा, और यहाँ पे इधर कोई ओपन सेट बनेगा। अब देखते हैं वो ओपन सेट कौन सा बनाता है, उसमें उसे y u स्टैटिक बोलती हूँ। अब ये b y के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि b जो है y का सबसेट है तो यहाँ b ही आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा v स्टैटिक, v से बना देती हूँ। ओके, चलें, अब मैंने क्या कर दिया है आपको, ये तो मैंने y का ये तो शो करवा दिया कि एक क्लोज सेट ओपन सेट में बिलोंग करेगा, और ये ओपन सेट हमें पता है ये हमारा टा y से बिलोंग कर रहा है, और ये भी टा y को बिलोंग करेगा, ये जो ये v स्टैटिक है टा y को बिलोंग करेगा। अच्छा, और अब आपने दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा दी हैं कि एक क्लोज सेट ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, y के ओपन सेट में बिलोंग कंटेन कर रहा है। इसी तरह b जो है क्लोज सेट वो v में कंटेन कर रहा है, और ये v भी हमारे पास टा y का पार्ट है। अब सिर्फ एक पार्ट आपने सेटिस्फाई करवाना है कि आप u का स्टैटिक का v स्टैटिक का इंटरसेक्शन आप लें। अब वो आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। चलें गाइस, अब मैं क्या कर रही हूँ, यू स्टैटिक और इंटरसेक्शन वी स्टैटिक। अब यू स्टैटिक की वैल्यू क्या थी, वही। अब y कॉमन है, कॉमन ले लो, u इंटरसेक्शन v 5 था तो हमने इजीली शो कर लिया कि y हमारा नॉर्मल है। चलो बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।